माहौल सेट है और ये सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर बस लग चुकी है, सारे जो विधायक हैं वो बैठ चुके हैं और विक्ट्री का साइन लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खुश हैं लोग और ये बस जो है अब यहाँ से यानी बीजेपी दफ्तर से अब रवाना होने वाली है और क्योंकि थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होगा तो उसे लेकर अब विधायक जो है यहाँ पर इस बस में आप देखेंगे तो सभी विधायक जो नवनिर्वाचित जो विधायक है सभी विधायक इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा एक सांसद भी है योगेंद्र चंदोलिया इसमें मौजूद है और थोड़ी देर में ये बस क्योंकि अभी कुछ और जो विधायक है 41 विधायकों को यहाँ बुलाया गया था कि आप हाजिरी लगाइए और इस बस में जो है सवार होइए और शपथ ग्रहण के लिए रवाना होइए, तो उसे लेकर अब ये बस यहाँ पर खड़ी है। आधे विधायक जो है वो बैठ चुके हैं, कुछ जो लोग बचे हैं वो फिलहाल आ रहे हैं और शायद उन्हीं का इंतजार ये बस अब कर रही है और थोड़ी देर में ये बस यहाँ से यानी बीजेपी पंत मार्ग से रवाना हो जाएगी। रेखा गुप्ता क्या बीजेपी दफ्तर पहुंच चुकी है या फिर वो साथ में आएंगी या अलग से आएंगी रामलीला ग्राउंड के लिए? जी आपको बता दें यहाँ पर नवनिर्वाचित जो विधायक थे 41 उन्हें यहाँ बुलाया गया था। रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो वो अपने आवास से सीधा निकलकर रामलीला ग्राउंड में जाएंगी क्योंकि रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी जो है अब वो मिल चुकी है। वो अपनी गाड़ी में सवार होकर और सीधा रामलीला ग्राउंड जाएंगी। यहाँ पर एक बार आपको और साफ कर दें कि यहाँ पर जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके लिए ये गाड़ी लगाई गई थी। उनकी फैमिली में से अगर कोई जाना चाहता है तो इस बस में जा सकता है। इसके अलावा योगेंद्र चंदोलिया की हम बात करें जो बीजेपी सांसद है वो इस बस में सवार है। तो फिलहाल जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो शपथ लेने वाले हैं इस वक्त शपथ ग्रहण में वो अपने अपने व्हीकल से जाएंगे, लेकिन जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो इस बस में सवार होंगे। और आप ये बस देखेंगे तो लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इतना वक्त लगाने के बाद आखिरकार उस चेहरे पर मुहर लगा ही दी जिसको जिसे लेकर पूरे दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं इंतजार था। और 27 सालों का बीजेपी का सूखा जो है वो खत्म हुआ है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के जो विधायक है, बीजेपी के जो मंत्री हैं, उनमें उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है और वो उत्साह आज नजर भी आ रहा है क्योंकि फाइनली बीजेपी ने उस चेहरे पर मुहर लगा ही दी जिसका इंतजार बीजेपी को 27 सालों से था। देखिए और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि अभी मंत्री पद की शपथ नहीं हुई लेकिन उससे पहले ही भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है और मंत्री पद की शपथ से पहले क्या कौन क्या कह रहा है इस पर हम एक बड़ी खबर के तौर पर ला रहे हैं। और बड़ी खबर जो आ रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर तगड़ा प्रहार होगा और भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्ट जो सरकार है उस पर लगातार प्रहार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर का बहुत बहुत आभार, माँ का आभार और हम लोग सब मिलके मोदी जी के विजन को दिल्ली में इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है, कैसा लग रहा है आपको? अरविंद केजरीवाल सत्ता से बाहर हुए हैं और आपकी पार्टी नहीं, उन्होंने दिल्ली वालों के साथ छल किया था, जनादेश के माध्यम से लोगों ने उसकी सजा दी है और अब दिल्ली में ऐसी सरकार हो जो कहे वही करे, यही संकल्प के साथ हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। सरकार जो अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार के आरोप आप लोग लगाते थे उसकी भी जांच कराएंगे? 100% जांच और जो लोग होंगे उसको सजा भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जनता की अदालत में फैसला हुआ है, अभी कानून की अदालत में भी होगा। और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी टीम लगातार मौजूद है। कोमल भी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। कोमल, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? हमने देखा है कि जो विधायक जीते हैं वो बस में सवार हो चुके हैं रामलीला मैदान में आने के लिए। इसके अलावा रेखा गुप्ता अपने आवास से निकल चुकी हैं, वहीं तैयारियां जबरदस्त है। आप क्या कुछ देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से तैयारियां जबरदस्त है लेकिन प्रवेश वर्मा के घर पर इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। उनके घर के बाहर की बात करें तो देखिए पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी जश्न का माहौल नहीं है और ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि प्रवेश वर्मा जो है वो नाराज चल रहे हैं। सीएम पद उन्हें नहीं मिला है, उसी को लेकर के नाराजगी जो है ऐसी। कभी सोचा कि तुमने केजरीवाल जी सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकली हो उसने पहली बार सच बोला। क्यों खुश हैं? कोई जानता है? इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार पर कुछ प्रहार होगा सर? बहुत बड़ा होगा। केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों में और जेलों में निकलेगा। सर क्या भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, एक बड़ा मुद्दा होगा? है ये, वो तो देखो जो दिल्ली तो तस्वीर जो है दिखा रहे हैं आपको लगातार जिस तरीके से जो हलचल है वो पूरी दिल्ली में देखने को मिल रही है। चाहे विधायकों के घर के बाहर की बात करें या ग्राउंड की बात करें या बीजेपी दफ्तर की बात करें तो देखिए जिस तरीके से बीजेपी दफ्तर से
यहाँ पर बस में सवार होकर के विधायक पहुंच रहे रामलीला ग्राउंड, तो वही प्रवेश वर्मा के घर के बाहर थोड़ी शांति सी है, सन्नाटा सी है। माना दरअसल ये जा रहा है कि प्रवेश वर्मा नाराज चल रहे हैं, तो वही दूसरी ओर रेखा गुप्ता है जो निकल रही है रामलीला ग्राउंड के लिए। और अब यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो इलाका देख रहे हैं रामलीला ग्राउंड का, ये भगवामय हो चला है। हर हाथों में बीजेपी का झंडा देख पा रहे हैं आप, और इसके अलावा जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर पे जो महिलाएं हैं उनका जोश हाई है। प्रियंका, जिस तरीके से आज महिलाओं का जोश काफी हाई दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ये लग रहा है कि इस बार चूंकि बीजेपी ने कमान दी है महिला को, तो महिलाओं का जोर इस बार ज्यादा है और महिलाओं के मन की बात हो गई है इस बार दिल्ली में। बिल्कुल अनामिका, ठीक कह रही है आप, महिलाओं के मन की बात हो गई। देखिए कैसे बोल रही है कि 33% आरक्षण का मोदी ने जिक्र किया था, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है, जो एक महिला चेहरे पर विश्वास जताया, वो भी उस पर जो एकदम लो प्रोफाइल चेहरा था, ये वही हो गया जैसे कि इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा राजस्थान में किया गया था, मध्य प्रदेश में किया गया था, छत्तीसगढ़ में किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हालांकि अपने पुराने फॉर्मूले को अख्तियार किया। ये कहीं ना कहीं एक बूस्टअप मोराल जो है वो हाई करता है। और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर जो एक महिला जो पहली बार की विधायक है, हालांकि इससे पहले 2 चुनाव वो हार चुकी है, उनको खुद को उम्मीद नहीं होगी कि ऐसा होगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसको मिलने के बाद आप देखिए कि यहाँ पर इस रामलीला ग्राउंड में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि उनको अपने लिए और ज्यादा उम्मीद लग रही है कि जब जो आंकड़े बताते हैं कि शीला दीक्षित के बाद जितनी भी महिला मुख्यमंत्री रही है, चाहे सुषमा स्वराज हो या फिर आतिशी हो, सबका कार्यकाल बहुत छोटा रहा है। तो रेखा गुप्ता के सामने बड़ी लकीर खींचने की भी जिम्मेदारी होगी, घोषणा पत्र के मामले में भी, साथ ही महिलाओं के मुद्दे पर भी, क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं बीजेपी की ओर से भी की गई है, आपकी भी ओर से की गई थी। बिल्कुल, देखिए 60.92% इस बार महिलाओं ने मतदान किया है विधानसभा चुनाव में दिल्ली के, और वहीं पुरुषों की जो परसेंटेज है वो इससे थोड़ा सा कम है। तो आप देखिए कि महिलाओं ने कितना जबरदस्त भरोसा जताया है। तमाम तरह की योजनाओं का जिक्र किया गया था। आज महिला समृद्धि योजना जो कि अरविंद केजरीवाल की चल रही थी कि 2100 रुपए दिया जाएगा, तो उसको बढ़ा दिया बीजेपी ने, कहा कि हम 2500 रुपए देंगे। इस तरह की और भी तमाम तरह की योजनाएं। इनका सीधे रुख करेंगे, सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ रही है कोमल और काजल, दोनों सहयोगी हमारी अलग अलग जगहों से जुड़ रही है। पहले जाएंगे काजल के पास। काजल, आप जहां पर मौजूद है वहां पर बीजेपी के जो विधायक है वो बस में सवार होकर रवाना होने वाले थे, रवाना हो गए हैं क्या स्थिति है, कितना वक्त लगेगा यहाँ पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ से जो बस लगी हुई थी जिससे विधायक जाने वाले थे वो जा चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट यहाँ पर है और उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जो है डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं, और इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए जो नवनिर्वाचित विधायक थे वो फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त यहाँ मौजूद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, और थोड़ी देर में मोहन सिंह बिष्ट से डिप्टी सीएम मोहन सिंह बिष्ट होंगे। और अगर बस की बात करें तो नवनिर्वाचित जो विधायक थे, जो सांसद थे, वो यहाँ से निकल चुके हैं, यानी पंत मार्ग से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में रामलीला